अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी को जहान गया आका पे उसने कहा करो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी को जहान गया आका से उसने कहा करो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ उड़ बदले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका नाम बेटा? अवसान तो किस क्लास में है? 1 क्लास में। अबू क्या करते हैं? केक का नाम केक का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या बनोगे बड़े होके? आर्मी आर्मी ऑफिसर, माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ, तो स्कूल का नाम? इकबाल स्कूल ऑफ नॉलेज। तो मेरे भाई किस तरह शौक हुआ स्कूल बनाने का? यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक स्कूल की ज़रूरत है जो अपने छोटे बच्चों से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ और इस तरह की सरगर्मियाँ करवाए कि जिससे बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो। यहाँ पर हमारे यहाँ क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम लाइल्मी थी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, तो ये लाइल्मी होने की वजह से फिर हमने ये देखा और मैं जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर रहने वाला भी था, तो मैंने ये कमी महसूस की जिसकी बिना पर मुझे लगा कि यहाँ पर एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जो तमाम बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। इस वजह से ये एक शौक़ था कि एक अल्लाह मुझे भी ऐसा इदारा दे जिसके ज़रिए मैं भी लोगों को तालीम जो है वो दे सकूँ। अच्छा, बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पर बहुत कम रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि किसी वालिद को पता हो कि उन्होंने किस तरीके से आना है, किस तरीके से जाना है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया होने की वजह से हमें भी बाज़ मुश्किलात यहाँ पर उठानी पड़ती हैं कि लोग टीचर्स के साथ आके या हमारे साथ आके वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे उनको नहीं करनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको वक्तन ये चीज़ हम बताते रहें कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ नहीं। तो बहुत ही कम जो है वो जानने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें। आपकी तालीम? मेरी तालीम जो है वो MBA है फाइनेंस में। अच्छा, इलाके के मसाइल होंगे? मसाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, एक तो ये कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं लोगों को कि उनके पास जो भी चीज़ थी वो भी उनके पास से जा चुकी है, और जाहिर सी बात है बैकवर्ड एरिया लोग जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, अमीर भी नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा गरीब भी हैं, लेकिन फिर भी मसाइल तो हर जगह पर होते हैं। सबसे ज़्यादा यही मसला है कि यहाँ पर लोगों को जो पहले रोज़गार जिन लोगों के पास थे वो भी नहीं है, कई लोगों के पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को इस चीज़। तो हमने सर्वे किया है, इलाके के लोग कहते हैं कि यहाँ पे पीने का पानी और सीवर का मसला। हाँ जी, जो पीने का पानी है उसका बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर। जो जितने भी छोटे बच्चे हैं ना उनके खुद के जो इतने अब जाहिर सी बात है जिस भी डॉक्टर से पूछते हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ पर पानी का मसला, जिसकी बिना पर बच्चों के दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर हो चुके हैं, उनसे कोई चीज़ खाई भी नहीं जाती, उम्र कम होने के साथ साथ उनके दांत जो है वो ऑलरेडी पहले से गिर जाते हैं। तो ये पानी का ही एक इशू है, और सीवरेज का भी जो है वो जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। अच्छा मेरे भाई, ये बताएं कि हुकूमत ताउन कर रही है आपके साथ, या पिछले दिनों में ये लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या अपोजिशन रही है? लॉकडाउन की सिचुएशन में ये था कि जाहिर सी बात है सारे के सारे इदारे बंद थे, और स्पेशली तालीमी इदारों को हिट किया गया कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिर्फ यही एक इदारे थे जिनको बंद रखा गया, बाकी सारे के सारे काम फिर भी वक्तन फ़वक्तन खुल गए थे।
तो हुकूमत ने जो है वो फ़िलहाल तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात उन दिनों में पेश आई हैं। रेंट देना होता था, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता था, तो फिर इस वजह से बच्चों ने भी नहीं आना। फीसेस भी जो थी वो ज़ाहिर सी बात है पहले उन्होंने कहा जी कि नहीं लेनी, और अगर लेनी है तो उसका भी 20% 50% आपने कम करके लेना है। तो फिर इस वजह से कुछ लोगों ने तो फिर फीसेस पे भी नहीं की। तो क्या मुतासर हुए स्कूल बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बच्चा अगर एक दिन स्कूल नहीं जाता तो उसका एक हफ्ते का काम पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा साल ही स्कूल जो है वो बंद रहे हैं। तो आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगाएं कि कैसे किस तरह से बच्चों का ये साल जो है वो किस तरीके से गया और जो कितना बैकवर्ड जा चुके हैं। ये ऑब्वियसली हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या आप पैगाम देते हैं हुकूमत को, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें जिस चीज़ में जैसे एज अ यंग जनरेशन हमें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए, अपनी स्टडी को देखना चाहिए। दूसरे कारोबार जो है वो चलते रहते हैं, उसमें बंदा कम भी पढ़ा हो वो कारोबार तो फिर भी डील कर लेता है। लेकिन तालीमी इदारा एक ऐसा है जिसके अंदर आपको बच्चों ने जब आना है तो फिर जाहिर सी बात उन्होंने कुछ ना कुछ इस चीज़ से सीख के जाना है। तो सबसे ज़्यादा गुजारिश यही है कि अपनी तालीमी पॉलिसीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी तालीमी पॉलिसीज़ को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, और हालांकि इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही। एक पॉलिसी बन जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। एक बंदा अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो उसको बेहतर होने नहीं देते। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अपनी तालीमी जो पॉलिसी है उसके ऊपर देखना है और उसके ऊपर नज़र षानी करनी है कि आया हम इसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बच्चों के वालिदैन को पैगाम देंगे? बच्चों के वालिदैन के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि बच्चे जो है वो अगर 3 बच्चे किसी के हैं तो वो 2 को पढ़ा रहे हैं और 1 को काम पर भेज रहे हैं। तो उनसे सबसे ज़्यादा गुजारिश ये है कि बच्चों का जो आने वाला वक्त जो है वो तालीम का ही वक्त है, तो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलवाएं और उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ बुरी है।